मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट था कि एक नई वीडियो बनाएं न्यू स्टूडेंट्स के लिए, हाउ टू स्टडी फॉर बिगिनर्स। तो मैंने सोचा कि बनानी चाहिए। असल में ना मुझे पता नहीं था मैंने बताना क्या है। फिर मैंने इरफान से पूछा कि मुझे क्या बताना चाहिए, तो उसने फिर गाइड किया कि ये चीज़ें तो बता सकते हो। इरफान मेरा फैलो है। अच्छा, तो अभी मैं घर की छत पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी तो ऑफ चल रही है। अच्छा, सबसे पहले ना हम मॉर्निंग और इवनिंग के कंसेप्ट शुरू करते हैं जो हर स्टूडेंट्स का इशू बना हुआ होता है। मॉर्निंग से इवनिंग जाना आसान है, लेकिन इवनिंग से मॉर्निंग आना मुश्किल है। हमें जो बताया गया है कि इवनिंग से मॉर्निंग जाने के लिए ना आपको अपनी सेक्शन में या अपनी क्लास में ना टॉप करना होता है। ठीक है, अगर टॉप कर लिया तो फिर आप इवनिंग से मॉर्निंग जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने टॉप नहीं किया, आप सेकंड पे हैं या थर्ड पे हैं, तो आपको जो फर्स्ट टू होंगे ना, मतलब अगर थर्ड पे हैं आप, तो आपको फर्स्ट और सेकंड वाले से ना परमिशन लेनी होगी। अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं तो फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इवनिंग अच्छा है या मॉर्निंग अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, बुरा एक भी नहीं है। लेकिन हर बंदे की अपनी पसंद होती है। ठीक है, हम इवनिंग वाले और हमें इवनिंग पसंद है। अब जो आ रहे हैं ना इवनिंग में, पहले वो ना एक सेमेस्टर इवनिंग में गुजार लें। इवनिंग सच्ची में मज़े का है। फिर आप बाद में ये ना कहेंगे कि बताया नहीं है इवनिंग मज़े का है, आप एक सेमेस्टर गुजार लें, तो आप कहेंगे इवनिंग ही ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर इवनिंग और मॉर्निंग का कंसेप्ट। दूसरी बात, सेमेस्टर यहाँ पे 6 महीनों का नहीं होता जो आपके दिमाग में बना हुआ है कि सेमेस्टर 6 महीनों का होता है। नहीं, सेमेस्टर 4 महीनों का होता है। मैं बता दूँ ना, हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी 12 सितंबर को और हमारा 19 जनवरी को लास्ट पेपर था। ये सारा दौरानिया था। तकरीबन 1.5 हफ्ते के लिए यूनिवर्सिटी बंद भी रही थी पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से। तो फिर आप हिसाब लगा सकते हैं कि सेमेस्टर कितना बना। हमारा 4 महीनों का होता है और हमें पता भी नहीं चला। सबसे पहले दिन आपकी ओरिएंटेशन होगी जैसी हमारी हुई थी। उसके बाद आपको क्लास में लेके जाएंगे और कुछ बातें बताएंगे और फिर ऑफ हो जाएगा। मैं इवनिंग की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग का मुझे नहीं पता। ठीक है, सबसे पहले ना जब स्टूडेंट आते हैं तो वो 2 महीने इस बात में गुजार देते हैं कि हम नमल में आ गए, तो मतलब यहाँ पढ़ाई का कोई सीन नहीं है। तो इसलिए ना बाद में जब पेपर्स होते हैं तो बंदे के फिर लग जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना, टीचर्स के लेक्चर नोट करना। अब मैथ का मुझे पता नहीं है ऐसे है, और रीडिंग राइटिंग स्किल्स हो, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, ये सब्जेक्ट भी होते हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, हमारा बीएस इंग्लिश का था, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। दूसरे सब्जेक्ट नहीं होते, लाइक हिस्ट्री हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, या इन्वायरमेंटल, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो है ना, या पार्क स्टडीज़ वगैरह, इनके जो लेक्चर्स होते हैं आपने लेक्चर्स ना नोट करने। टीचर जो बता रहा है, टीचर थोड़ा जल्दी बोलते हैं, लेकिन आपको फिर अपनी स्पीड तेज़ करनी होगी और लिखना होगा जो टीचर बता रहा है। क्योंकि जो टीचर का लेक्चर होता है ना, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने टीचर का लेक्चर लिख लिया, ठीक है, और आपको वो याद करने में भी आसानी होगी क्योंकि आपके हाथ का लिखा हुआ होगा। लेक्चर के बाद टीचर पीडीएफ जो होते हैं ना, वो आपके ग्रुप में शेयर कर देते हैं। लेकिन लेक्चर अगर आप लिख लें तो वो आसान होता है, लेकिन टीचर का जो पीडीएफ होता है ना, वो अभी भी समझ नहीं आता। कि यही सोचा रहता है बंदा कि मुश्किल है पीडीएफ। इसलिए आप अपना लेक्चर नोट कर लें, और जब पेपर्स हो ना, अगर आप वहीं टीचर का लेक्चर ना पॉइंट टू पॉइंट लिख दें आप पेपर में, तो टीचर आपको मार्क्स दे देगा। टीचर को हमेशा अपना लेक्चर ही चाहिए होता है। स्टूडेंट सोचते हैं कि हम गूगल से कर लेंगे, हम पीडीएफ से कर लेंगे। ठीक है, बात आप कर लेंगे, लेकिन जो टीचर का लेक्चर होता है वो ऑथेंटिक होता है। मतलब बाकी भी ऑथेंटिक होता है, लेकिन टीचर को अपने लेक्चर की डिमांड होती है। सही है, तो टीचर का लेक्चर मस्ट है। ये काम ना करें कि गूगल से देख लेंगे या पीडीएफ से कर लेंगे या कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नहीं, आपने टीचर का लेक्चर मस्ट नोट करना है। जिन सब्जेक्ट का टीचर लेक्चर देंगे ना, आपने डेफिनेटली नोट करना है। अगर लेक्चर आप नोट कर रहे हैं ना, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ हो जाएगी। अगर पेपर में आप लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं बार बार लेक्चर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी लेक्चर स्टार्टिंग से लिखना शुरू किए और फिर मैंने पेपर्स में भी लेक्चर लिखे। क्योंकि जो पीडीएफ होते हैं ना, और जो गूगल पे आता है, वो कभी भी समझ नहीं आता। मुझे कभी भी समझ नहीं आया, इसलिए ना मैंने लेक्चर्स नोट किए और पेपर्स में वो लिखे, मुझे ठीक ठाक मार्क्स मिले हैं। इसलिए लेक्चर्स जो है ना वो मस्ट हैं। उसके बाद टीचर्स से ताल्लुकात की बात मैंने बताई थी, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे आपको टीचर के उठाने पड़ते हैं या कुछ नहीं। टीचर्स पहली बात है, बीएस इंग्लिश डिपार्टमेंट में जो हम है ना, हमारे टीचर्स अच्छे हैं, पहली बात जो है। दूसरी बात है ना कि टीचर की कभी भी किसी बात पे ऑब्जेक्शन नहीं करना। जो भी टीचर कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, टीचर कभी भी गलत नहीं कहते। उनका तजर्बा आपसे ज़्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ पे जितना बोलना है उतना बोलना है, जहाँ पे जितना मुंह बंद रखना है उतना रखें, लिमिट्स में रहें। मैं मजाक नहीं कह रहा, मैं स्टूडेंट हूँ और बिंगा स्टूडेंट ही बता रहा हूँ कि जहाँ पे जिसने जिसका कह रहा है बोलने के लिए उतना बोलें। जहाँ पे जिसने कहा चुप होने के लिए वहाँ पे चुप ही रहें। क्लास में फजूल में वो ना बोलें। कभी भी टीचर के सामने अवर ना हो। अवर होंगे ना तो टीचर आपको समझ लेगा कि ये मुझसे ज़्यादा अवर हो रहा है, और फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे पेपर में। ये बात सीरियस है, ठीक है, क्योंकि टीचर जितना कहे ना उतना ही करना है। मतलब अगर टीचर पढ़ा रहा है ना, तो कभी भी टीचर को दरमियान में नहीं रोकना कि मतलब ये बताएं हमें। जब टीचर बता चुके ना, अपना कंप्लीट कर चुके, फिर जब टाइम देना, फिर आप टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। टीचर की बात कभी नहीं काटना कि मैम ये बताएं हमें, टीचर पढ़ा रही है तो नहीं, ऐसा काम नहीं करना। आप जितने मर्जी फन्ने हान बन के आए ना, टीचर्स से कंपैरिजन नहीं कर सकते आप अपना, क्योंकि टीचर्स होते हैं ना फिर वो लेवल के होते हैं। इसलिए कभी भी टीचर के साथ नहीं, दुश्मनी किसी सेंस में नहीं करनी, मतलब ना बदतमीजी करनी है। टीचर कुछ कह दे, बेइज्जत कर देना आपको, आपने मुंह बंद करके सुन लेना है, क्योंकि आपका पूरा सेमेस्टर ही टीचर पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद आते हैं क्विज, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तीनों कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपको अपना जीपीए अच्छा रखना है
तो आपको ना ये चीज़ें सही से करनी होगी, क्विज़ को आपने अच्छे तरीके से हैंडल करना होगा, फिर असाइनमेंट भी, प्रेजेंटेशन भी। और एक बात जो सोचते हैं ना स्टूडेंट्स, पहले बात है जो स्टूडेंट एफएससी करके आए होते हैं ना, उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन के जवाब दिए होते हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चन होते हैं लाइक राइट अ नोट ऑन रेड ब्लड सेल्स या राइट अ नोट ऑन क्लोरोप्लास्ट या टाइप्स ऑफ या कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, मतलब आपकी बुक में भी बने होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे जब आके ना जैसा टीचर पढ़ा रहा है ना, उसने फिर क्वेश्चन ऐसे नहीं देने, उसने फिर टेक्निकल तरीके से देना है और क्वेश्चन ऐसा देना है कि समझ नहीं आएगा किसी स्टूडेंट को। आप अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को डील करेंगे ना, आपको 2-3 मार्क्स उसमें ज़्यादा ही मिलेंगे। क्योंकि जो टीचर यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर जो होते हैं ना, वो कभी भी सिंपल क्वेश्चन नहीं देंगे, वो आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के, क्वेश्चन वही होगा, आंसर भी वही होगा उसका, लेकिन क्वेश्चन जो होगा वो उसका बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देंगे कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा। 15-20 मिनट पहले सोचते रहेंगे स्टूडेंट्स के हमने क्वेश्चन डील कैसे करना है। इसलिए ना ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आप ये स्कूल कॉलेज नहीं है कि आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे, आपको टेक्निकली तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं ना नमल के, मैं बीएससी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो सब स्टूडेंट्स जो है वो दूर दूर के हैं। आपको सबको पता है कि मैं कश्मीर से हूँ, कोई गिलियत से है, कोई स्वात से है, कोई मुल्तान से है, पता नहीं कोई सिंध से है, मतलब सब ऐसे स्टूडेंट्स हैं। मतलब कोई भी इस्लामाबाद के 3 या 4 होंगे, मे बी हार्डली 3 या 4 हैं। तो उसमें यह है ना कि पहली बात तो सारों को पता है कि बीएससी इंग्लिश की फ़ीस इस बार काफ़ी ज़्यादा थी, 79 थी आई थिंक, और फिर हॉस्टल वगैरह का रेंट तो कर लें आप, तो सारा मिला के आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस बनते हैं। सही है, अगर आपको आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं ना तो थोड़ा सा मतलब एहसास करें उनका, क्योंकि आपको पेरेंट्स भेज रहे पढ़ने के लिए, और नमल एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और हाई रैंक यूनिवर्सिटी है, उसका बहुत ज़्यादा नाम है। ठीक है, अब जैसे कैसे आप यूनिवर्सिटी को इंटरप्रेट करते हैं कि यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, बुरी है, ये है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में हैं ना, आप किसी कॉलेज में भी हो सकते थे। आपने आपको ना किसी कॉलेज वाले स्टूडेंट से कंपेयर करें कि स्टूडेंट जो है बिल्कुल कॉलेज में है, बिल्कुल है ख़राब से कॉलेज में है, बुरे से कॉलेज में है, तो वो भी तो पढ़ रहा है ना। अब आप ये देखें कि अल्लाह ने आपको यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया है, आप एक बार ना एहसास करके देखें, मतलब पाकिस्तान में मतलब कितना होता है कि गुर्बत की वजह से लोग जहर खा के मर जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं या पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। सही है, अगर आप आ रहे हैं ना नमल में तो इतनी सी बात याद रखें कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत मुश्किल से भेजा होगा। सबको अपनी अपनी स्टोरीज पता होती है कि हमारे पास में क्या क्या हुआ है। हर बंदे की स्टोरी होती है कि मैं कैसे नमल तक पहुंचा हूं, क्योंकि हमारे नमल में जितने हैं ना, मैं सच्ची बात बताऊं तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अपने 2-3 साल ज़्यादा करके आए होते हैं, क्योंकि कहीं पे एडमिशन मिल नहीं रहा होता उन्हें। ठीक है, और अगर आप इंडिया इस्लामाबाद जा रहे हैं तो फिर आपके वालिदैन को ज़्यादा एहसास होता है कि मतलब क्या कर रहा होगा हमारा बेटा या बेटी, तो इसलिए थोड़ा सा एहसास करें वालिदैन का और अच्छे से पढ़ें। सही है, क्योंकि अच्छे से नहीं ना पढ़ेंगे आपका फिर जो होगा ना CGPA वो जाके डिक्रीज़ कर जाएगा, थोड़े से मार्क्स पे भी डिक्रीज़ कर जाएगा, फिर आपकी डिग्री का वो फायदा भी नहीं होगा। पहली बात मैं बता दूं, जो BS इंग्लिश में आते हैं ना वो मोस्टली होते हैं CSS वाली अवाम होती है। सही है, करता कोई भी नहीं, सारे कहते हैं। अगर आपने करना है ना CSS, फिर आपको अपना GPA भी अच्छा रखना होगा। ये नहीं है कि 2 से ऊपर जाएं ना, आप फिर रियलाइज़ करें, अपने पेरेंट्स का एहसास करें कि अगर आपको पेरेंट्स भेज रहे हैं ना तो उनके पैसे हलाल करें, जो सच्ची बात है। सही है कि पैसे कमाना आसान नहीं है, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सही है, इसलिए थोड़ा एहसास करें पेरेंट्स का और अच्छे से पढ़ें। सही है, अब ये चीज़ें जो है ना हमारे हम स्टूडेंट्स की एक्सपीरियंस है। ठीक है, हम सब स्टूडेंट्स की एक स्टोरी होती है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमने FSC क्लियर करना था, कितनी चीज़ें देखी, और FSC के बाद हम यूनिवर्सिटी तक पहुँचने में हमने क्या क्या देखा। ठीक है, हर स्टूडेंट को पता होता है, अब जिनको नहीं पता उन्होंने कुछ देखा ही नहीं होगा ना, इसलिए जिनको पता है ना फिर आप आके पढ़ें और थोड़ा सा पेरेंट का एहसास करें। इसलिए आप अपना CGPA अच्छा रखने की कोशिश करें। उसके बाद एक बात यह है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हम एंड पे कर लेंगे, मोस्टली चीज़ समझ होती है कि पेपर की एक रात तैयारी कर लेंगे तो पेपर अच्छा हो जाएगा। सही है, तो ये वाली चवल नहीं है, कभी भी नहीं मारना। साथ साथ तैयारी करना, मतलब स्टार्टिंग से लेके आपकी क्लासेस शुरू हो रही है ना, आप तैयारी करना शुरू कर दें। चलें, अगर आप डेली का डेली नहीं करते लेकिन वीकेंड पे नहीं आप फिर कर ले। अगर आपने अपना लेक्चर लिखा होगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे मैंने क्या लिखा होगा। इसलिए ना जो लेक्चर होगा टीचर का वो आपने ना एक वीक के एंड पे याद कर लेना है। मतलब आसान होते हैं लेक्चर, से मुश्किल नहीं होते, क्योंकि आप साथ साथ करेंगे ना बाद में आपको मसले नहीं होंगे। जब पेपर अचानक आ जाएंगे, 2 महीने आपने कुछ पढ़ा नहीं है, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा मैं तैयारी कहाँ से करूँ या कहाँ से नहीं करूँ। आप फिर बाकी फेलोज की मिन्नतें करेंगे हमें पढ़ा दो, तो आपको समझ नहीं आने वाला। सही है, इसलिए ना साथ साथ तैयारी करें। ये सारी बातें जो है ना वो होंगी आपके साथ। सही है, और जो अटेंडेंस होती है आपको 75% रखनी होती है और ये कंपलसरी होती है। आप ये यहाँ पे कोई मजाक नहीं है, नमल वाले अटेंडेंस में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। मतलब यूनिवर्सिटी में इंजॉयमेंट बहुत होती है, हम इवनिंग वालों के पास टाइम भी काफ़ी होता है पढ़ने के लिए ना। अब ये नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ना कभी ये चवल नहीं मारना। अच्छा, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, हमारे हिस्ट्री की टीचर थी BS इंग्लिश वालों की, शायद वो आगे हूँ, तो वो बहुत बेहतरीन टीचर थी। मैं नहीं कि मार्क्स लिया, अब रिजल्ट भी आ चुका है, सब खत्म हो चुका है, अब अगला सेमेस्टर शुरू होगा। उन टीचर का बता दूं कि वो टीचर काफ़ी अच्छा लेक्चर डिलीवर करती है, लेकिन उनके लेक्चर में कभी नहीं बोलना। सही है, मतलब लेक्चर दे रही है ना तो आपने मुंह बंद रखना है, फिर वो लेक्चर दे चुके हैं आराम से, फिर आपने एंड पे ना वो जब टाइम दें फिर आपने क्वेश्चन पूछना है। बीच में कभी भी टीचर को नहीं टोकना। और ये टीचर जो होते हैं ना
अगर आप इनके साथ बना के रखते हैं, मतलब ये नहीं है कि आप बटरिंग करें, मतलब टीचर के साथ अच्छा बिहेवियर रखें, टीचर की रिस्पेक्ट करें, अपने लिमिट्स में रहें, कभी भी टीचर को मतलब ऑब्जेक्शन ना करें कोई। तो अगर आप टीचर के साथ सही रहेंगे ना, तो टीचर आपको थोड़ा फेवर दे देगा असाइनमेंट क्विज वगैरह में, क्योंकि वो असाइनमेंट क्विज वगैरह में भी आपके मार्क्स बनते होते हैं। अगर आप टीचर के साथ बदतमीजी वगैरह कर देना खुदा ना खास्ता, तो टीचर के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो आपको पूरा फेल भी कर दे, तो आपके पास फिर कोई चारा नहीं होगा, आपको फिर समझ लगाना पड़ेगा। यही चीज़ें थी जो मुझे याद आई हैं। बाकी ये है ना कि अपने फेलोज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, मतलब लड़े ना किसी से। बाकी मतलब स्टार्टिंग में आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं आप फेलोज़ की, बाद में आप दोस्त भी बन जाएंगे, तो मतलब ये चलता रहेगा। लेकिन फजूल में ना लड़ना किसी से नहीं, सही है कि बाद में आपने 4 साल उनके साथ गुजारना होता है, बाद में आपकी दोस्ती भी हो जाती है उनके साथ, इसलिए लड़ना नहीं है किसी से। और बस यही था, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।